पिक्चर चालू करो बे। आइए देखने मजा आएगा। जवाब दे उसका, आप जवाब दीजिएगा। राहुल जी पर ही हमला है उनका। जल्दी से कंचना जी, ये तो रोड शो के जरिए, और देखिए ये सड़कें, मतलब ये जो लोग वहां पर उमड़ रहे हैं पटना में, पटना की सीटों की बात कर ले तो आरजेडी की 6 और बीजेपी 5 पर थी पिछली बार, लेकिन आपको लगता है कि रोड शो से एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है, मूड स्विंग? अरे कहना क्या चाहते हो? तो मोदी जी करते क्या हैं? शोबाजी करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, हवाबाजी करते हैं, बयानबाजी करते हैं। तो इसमें नया क्या करते हैं वो? मैं वहीं से होकर आ रही हूँ, गुरुद्वारा के पास से, जहाँ पर इनका रोड शो होने वाला है। पता है, जबरदस्ती सारी दुकानें बंद कराई गई। बंद करो अपनी दुकानें, आज मोदी जी शोबाजी करेंगे। मोदी जी के शोबाजी करने के लिए गरीब रास्ते में पड़ता है। गुरुद्वारा के पास तो रोड शो भी नहीं है, ये भी नहीं पता है। पूरा वीडियो है, मैं दिखा सकती हूँ। हमेशा लूज होमवर्क रहता है, दिक्कत कवर करने वाला मेरे साथ आए हुए हैं, वहाँ पर पड़ता है। तो ये बीच में इंटरप्ट करने का तरीका है। जाने में भी दिक्कत है भाई। आप हाथ उठाइएगा, मैं आप जवाब ले लूंगा, उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलिए। इनका भाषण आज क्या दिए कि हमने, आरजेडी ने कांग्रेस के कनपट्टी पे हमने जो है कि गन रखकर हमने अपना सीएम चेहरा फिक्स किया। वो खिड़की से कहीं से झांक रहे होंगे, तभी उन्हें पता चला कि हमने कनपट्टी पे गन रखा था। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। खिड़की से झांक रहे होंगे, लेकिन झांकने के बावजूद बताइए, कट्टा रखा हुआ है किसी के गन पे, मोदी जी झांके खिड़की से, उसके बावजूद भी पुलिस नहीं आई हमारे यहाँ कि चलो भैया अरेस्ट कर लो तेजस्वी यादव को, क्योंकि उन्होंने कनपट्टी पे गन रखा हुआ है। तो ऐसे जुमलेबाजी, बयानबाजी, शोबाजी लोग बिहार का विकास नहीं कर सकते। या सिर्फ कह सकते हैं कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में जाएगा। नतीजा यह है कि हवाई जहाज में नहीं, लैट्रिन में, टॉयलेट में सोकर आता है एक गरीब, एक मजबूर। यह फैक्ट है, यह फैक्ट है। ये जो कहते हैं यहाँ एम्स खोल देंगे, वहाँ एयरपोर्ट खोल देंगे, ये कर देंगे, 1.25 लाख करोड़ पैकेज दे देंगे, इतनी मिल खोल देंगे। मोदी जी ने किया क्या? इन 11 सालों में एक भी फैक्ट्री बिहार को देने को उनको मिली नहीं क्या? क्या दे देंगे? अनुप्रिया जी, यू आर राइट ब्रो। मैं आलोक जी को उनके ही जवाब कह रहे में जब राहुल जी और मुकेश सहनी पानी में उतरे मछली पकड़ने, तब वहाँ तेजस्वी जी भी तो नहीं थे। आलोक जी ने एक गाना के साथ, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, आलोक जवाब जी ने एक गाने के साथ शुरुआत किया था। हाँ। मैं बताता हूँ कि पहले जो गाना होता था वो होता था, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना हमारे बच्चों संभाल के। अब क्या गाना होता है, सटा के कपार में मार देंगे कट्टा, और वो पूरे बिहार में दिख रहा है कट्टा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मानते हैं, और पीएम की जो अपनी एक लोकप्रियता है लोगों के बीच में, हमने हर राज्य में देखा, अहमदाबाद से लेकर हर जगह का रोड शो होता है। इसके बाद आपके सवाल लेंगे आराम से। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते हैं, तो वो जंपिंग की तरह फैक्टर मानते हैं। फैक्टर हम तब बीच में ना बोल मानते जब मुजफ्फरपुर में आकर वो गोलू के जगह, उस बच्चे की जगह बिहार के विकास की बात करते। आज नालंदा की ही बात कर लेते हैं। नालंदा में कितने उद्योग हैं? 0, एक भी नहीं। और बिहार ये 20 साल से ये प्रश्न पूछ रहा है कि 2005 में जब आप शासन में आए तब हम सबसे नीचे थे देश में, 2010 में मैंडेट दिया तब हम सबसे नीचे थे देश में, 2015 में फिर मुख्यमंत्री बने तब नीचे थे, 20 में नीचे थे, आज 25 में जब हम बात कर रहे हैं तब भी अगर एक पायदान भी बिहार ऊपर हुआ होता तो हम मानते कि प्रधानमंत्री जी का असर है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। मैडम, हम पूछना चाहते हैं, इससे किससे? हम जदयू वाला से पूछना चाहते हैं, सच्चाई बात हम पूछते हैं, हम झूठ सच नहीं बोलते हैं। क्या राजवल्लभ यादव का पत्नी को टिकट मिला के वो संत है? राजवल्लभ यादव नालंदा के कुर्मी के बेटी के साथ रेप किया है, वो क्या वो रेपिस्ट है कि संत है? बताइए। हमारा सवाल बीजेपी वालों से है कि फैक्ट्री गुजरात में लगाते हैं और विक्ट्री बिहार से क्यों खोजने आए हैं? ठीक है। रोड शो को ऐसे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि लग रहा है नौकरी बट रहा है। रोड शो है, ठीक है, आए हैं, जाएंगे। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता सर से है कि अमित शाह जी कहे कि बोल बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए भूमि की कमी है, तो फिर 1050 एकड़ जमीन अडानी जी को वो कैसे दे दिए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। से मैं एग्री करती हूँ। उन्होंने बोला सुरक्षा रहेगा तब ना फैक्ट्री लगेगा। फैक्ट्री इसलिए नहीं लगा क्योंकि सुरक्षा नहीं था, तब सुशासन बाबू कैसे हो गए भाई? आप पूछे
यानी 20 साल में भी सुरक्षा नहीं दे पाए हैं अभी तक। फैक्ट्री भी नहीं लगाओगे, बहुत बढ़िया। बयानबाजी भी करोगे तो कैसे चलेगा, नहीं भूल सकते आप। दीदी आप बोल रही थी महिला सुरक्षा की बात को लेकर, इसी नालंदा में एक महिला के पैर में 9 कीले ठोकर गर्दन काट कर रेप करके मर्डर कर दिया गया। क्या यह है सुरक्षा? बोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या हो गई, दिन दहाड़े एक अपराधी 4 दिन तक जेल में नहीं भेजा जाता है, यह है सुरक्षा? कौन सी सुरक्षा की बात करती? हर रोज 3 से 4 लड़कियों का हत्या होता है, यहाँ पर बलात्कार होता है, यह है सुरक्षा? लेकिन मेरा सवाल, जनता माफ नहीं करेगी। मेरा सवाल अलग है, मेरा सवाल अलग है। मेरा सवाल यह है कि जो सरकार, अंजना जी, मेरा सवाल यह है कि जो सरकार 20 साल तक रही, उसका मैनिफेस्टो मात्र 29 सेकंड में, 30 सेकंड में खत्म नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चाहिए था अपने 20 साल का काम गिनाते हैं, 5 साल का विजन बताते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी 29 सेकंड में चले गए या भारतीय जनता पार्टी वहां से उनको हटा दी। ये इनको बताना चाहिए कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चेहरा था तेजस्वी जी, मतलब हमारा कहना था कि हमारे मुख्यमंत्री इधर है, आपके किधर है? अनुप्रिया जी जवाब दीजिए, अनुप्रिया जी आप जवाब दीजिए उनकी बातों का। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। और लेने हैं क्या राहुल गांधी ऐसा रोड शो करेंगे? लोगों से जुड़ने का, कनेक्ट का एक तरीका होता है। प्लीज, टाइम कम है, बोलिए। तो पहले अंजना जी, मैं चाहता हूं कि मैं मई में जवाब दूं इन्हें तो ज्यादा अच्छा होगा। मोदी जी जो कह रहे हैं रोड पे जो चल रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं आकर कि रोड पे चलिएगा पैदल और यहाँ अनाज दीजिएगा पूरे बिहार को 5 किलो, और टेक्नोलॉजी पार्क और आप सेमीकंडक्टर पार्क बनाइएगा गुजरात में, यही आपका विकास है। ए मोदी जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाइएगा गुजरात में, अब 5 किलो अनाज बिहार में, ये कौन टेक्नोलॉजी है? बुलेट ट्रेन गुजरात में, अब पैसेंजर ट्रेन बिहार में, ये कौन टेक्नोलॉजी है मोदी जी? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अभिनंदन करता हूं। मैं रहुई से आता हूं, जहां से नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्पत्ति किया हूं विधायक में। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार के कि आपने क्या रहुई दिया? और बीजेपी जेडीयू के प्रवक्ता से मुझे सवाल है कि यह जो अनंत सिंह अभी ब्राह्मणवाद मनोवाद के गुंडा बाबू दुलारचंद यादव की जो हत्या कर दिया, इन लोगों की कहाँ गई? अरेस्ट कर लिया उसको, ठीक है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी आपने सारे बाहर से लाए हैं, यहाँ के नहीं है। मैं दीदी से पूछना चाहता हूं कि आखिर वो कौन प्रत्याशी चाहती थी? इसका मतलब कि दीदी भी कांग्रेस की ही समर्थक हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रत्याशी कोई बाहर और भीतर का नहीं होता है, प्रत्याशी आपके बिहार का ही है, और बिहार का लाल है। कम से कम हम लोग गुजरात से लाकर यहाँ बिहार में तो किसी को नहीं पटक रहे हैं, हम लोग तो बिहार के ही लाल को उतार रहे हैं। अजय लोग जवाब दीजिए। जैसा आप देख रहे हैं पीएम वहां पर है, गृह मंत्री लगातार अभी 4 दिन तक बिहार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वो कह रहे हैं आपके परिवार में ही फूट है तो कैसे सब प्रचार करेंगे? परिवार में फूट मैं बताती हूँ, जाने की तैयारी कर रहे, बता रहा हूँ लाइन से। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। ये पापा से भी ग्रेजुएट करेंगे, ये तिहाड़ जाएंगे, ये ना होटवार ना शेयर हो रहा है। इनके ट्विटर अकाउंट पे जदयू शेयर कर रही है 25 से 30% नीतीश जदयू का है। बीजेपी का क्या है 25 से 30 नरेंद्र और नीतीश। अरे भैया नारा तो एक कर लो यार, 2 नारा चला रहे अपने अकाउंट से अलग, उनके अकाउंट से अलग। और रही बात अब आती है, कौन बनेगा? ये बीच में माइक रखिए सर। नालंदा जो है गृह जिला है ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी आगे कर करके सुशासन बाबू ये किया वो किया, 20 साल तक सत्ता में बनी रही ना, लेकिन आज क्यों नीतीश कुमार जी को पूछता है नालंदा ये 20 साल में 17 महीना कम जब आपने पकड़ लिया था, क्यों कर दिया गया है? 20 साल में 17 महीना कब जब आपने अनुप्रिया जी के नीतीश बाबू को पकड़ लिया था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, आखिर में बीजेपी अनुप्रिया यादव उसकी बात आ रही है। बीच में ना बोल। गरीबों का जमीन कब्जा करने वाला यहाँ का वर्तमान विधायक डॉक्टर आशुतोष का दिल्ली पैलेस भी कब्जा कर लेगा। भ्रष्टाचार का प्रकाष्ठा देखिए कि 70,000 करोड़ गायब हो गया, खर्च हो गया, किधर खर्च किया, क्यों खर्च किया, कोई हिसाब नहीं है, और हर जगह बात को दबाया जा रहा है। ये स्कूल में भी देखिए, इसके पास प्लेग्राउंड नहीं है, लेकिन 12 का इसके पास सर्टिफिकेट है, इसको एप्लीकेशन है, सब सेटिंग है, भ्रष्टाचार पूरा चल रहा है। हम इनसे पूछना चाहते हैं
पीके जनसुराज से जनसुराज वाले पहले कोई तो पूछा आपसे सवाल कि इनका कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मुखिया कहते हैं कि बिहार में अगर सरकार बनेगा तो सबसे पहले हम शराब चालू करेंगे। क्या इनके जो मुखिया हैं बिहार के महिलाओं के खिलाफ हैं? जो गरीब आदमी कमा कर आता है तो वह सारा पैसा पी जाता है, घर जाता है पी करके, तो महिलाओं को पीटता है, प्रताड़ित करता है। क्या ये वैसा ही बिहार चाहते हैं फिर से? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बिहार के अब आप समझिए, देखिए बिहार जैसे राज्य में जहां 3,17,000 करोड़ का बजट है, 30,000 करोड़ रेवेन्यू में और 60,000 करोड़ घोटाले में, और अगर बिहार की महिलाओं को इतना फायदा हो रहा है तो इनकी 17-16 राज्य में सरकार है, वहां शराबबंदी कब लागू हो रहा है बीजेपी शासित राज्यों में? जल्दी से बताइए भैया, कब बीजेपी उत्तर प्रदेश में बगल में योगी बाबा के राज्य में लगा रही है? खाली बिहार के महिलाओं को फायदा होगा। शराबबंदी पर प्रधानमंत्री ने जो बोला, 40 लाख यहाँ पे हमारे लखपति दीदियां हैं, हमारे 24 लाख ग्रामीण महिला उद्यमी हैं, 4 आना के बिहार में हमारी पुलिस बल में महिला पूरे देश में अव्वल है। अरे महिला विरोधी है, ये महिला विरोधी है, महिला सुरक्षा कैसे ये अधिकार को छीन कर चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अल्कोहल बैन पर, अल्कोहल बैन बिहार में है ही नहीं, मिल रहा है खुलेआम मिल रहा है, बस रेवेन्यू जा रहा है तो नेताओं के पॉकेट में, पुलिस के पॉकेट में। जवाब दीजिए। क्या आप कम से कम युवा समझ रहा है कि ये फर्जी शराबबंदी बिहार को नहीं चाहिए? सड़कों पर पीकर या सड़कों पर निकल के कोई मारपीट नहीं कर रहा है, लोगों में एक डर है कि बाहर निकलेंगे तो पकड़े जाएंगे। इनका कॉन्सेप्ट बड़ा अलग है। कहेंगे सुशासन बाबू है लेकिन क्राइम हो रहा है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम नाम की कोई चीज नहीं है। कहेंगे शराबबंदी है लेकिन शराब बिक रही, होम डिलीवरी हो रही है, लोग पी रहे हैं, पीने वाले जेल में जा रहे हैं, और माफिया जो शराब बेच रहे हैं वो इनके सत्ता के संरक्षण में पल रहे हैं, वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इनके नेताओं का पॉकेट गरम कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, जिसको ये सही तरीके से लागू नहीं कर पाए, और इनको मतलब हर जिले में हर महीने में बोलने दीजिए, खत्म करने दीजिए प्लीज अनुप्रिया जी। जहरीली शराब पीने से, सिर्फ जहरीली शराब पीने से ये बता दे कितने लोग मरे हैं, और अनुप्रिया जी जवाब दीजिए। सिर्फ ये कुर्सी आरजेडी के इमोशनल डैमेज क्या है राहुल गांधी पर? एक तो बहुत बड़ी मुसीबत क्या है कि सदन में माननीय राहुल गांधी जी का माइक बंद कर दिया जाता है, और यहाँ मेरा भी माइक बंद था। काफी देर से मैं बोल रहा था और मैंने 2 बार इशारा भी किया, माइक अभी हमारा चालू हुआ है, तो दोनों जगह उनको। अब दूसरी बात, रो रहे हैं तो यहाँ जो युवा बैठे हैं, एनडीए का मैं पूरा मतलब समझाता हूँ। एक मिनट सुन लीजिए आलोक जी, सुनने की शक्ति रखिए, बहुत ज्यादा व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, सुनने की शक्ति रखिए। N4 नौजवानों का सपनों को तोड़ने वाला, D4 देश के भविष्य को अंधकार में भेजने वाला, कितना मेहनत करके और A4 अपराधियों को अपराध से बचाने वाला। ये है एनडीए सरकार, पार्टी को बचाने ये है एनडीए सरकार। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है बिहार में? और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि एक राज्य में और एक नेशनल पार्टी है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। दोनों पर आपका जवाब। मैं एक बार इनका जवाब दे दूं। 2005 में नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने थे ना, उन्होंने जम के शराब के लाइसेंस बांटे थे। जम के शराब के लाइसेंस बांटने वाले इकलौता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। पंचायत पहले शराब का लाइसेंस बांटे, और अब जो है 30,000 करोड़ ऐसे राज्य में जहां खाने के लिए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। जवाब देना चाहती हूँ। पुल और बाद यहाँ पर चूहे खा जाते हैं भाई, अनाज भी चूहा खा जाता है, दारू भी चूहा पी जाता है, कुर्सी चूहा नहीं काटता है, बस कुर्सी बची रहती है, चूहा नहीं जाता, सब चूहा खा जाता है। गजब बेइज्जती है।